आप सभी को राधे राधे। मैं विजय लक्ष्मी मौर्य हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई पीरियड्स मिथ लेके। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी पीरियड्स मिथ के बारे में, जिसे हम मानते हैं कि वो हमारे पीरियड के टाइम पे सच में होता है। जी हाँ, पीरियड मिथ्स, पीरियड्स को लेके काफ़ी सारे अफवाहें हैं। जी बिल्कुल, शायद आपको ना पता हो, बट मैं आज आपको कुछ पीरियड से रिलेटेड मिथ बताने जा रही हूँ जो कि लोग कहते हैं बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। जी हाँ, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताते हैं पीरियड मिथ्स के बारे में। एंड हाँ, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनके अंदर एक अवेयरनेस फैल सके पीरियड्स और बीमारियों को लेके। और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें अगर आप चैनल पे न्यू है। जी हाँ, नंबर 1, पीरियड्स में मिथ होता है कि पीरियड के टाइम पे अचार को छूने से अचार हो जाते हैं खराब। नहीं, पीरियड के टाइम पे अचार को छूने से अचार खराब नहीं होते। पीरियड के टाइम पे अचार को छूने से अचार खराब तब होते हैं जब हम अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करते। जी हाँ, अगर हमें पीरियड आया है, हम प्रॉपरली नहा रहे हैं, अपने हेल्थ हाइजीन को मेंटेन रख रहे हैं, अपने आप को क्लीन रख रहे हैं, अचार को छूते वक्त हम अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद अच्छे से पोंछ लेते हैं टॉवल से, और हमारा हैंड एकदम क्लीन होता है, तो हम पीरियड के टाइम पे अचार छू सकते हैं और अचार ऐसे में खराब भी नहीं होता। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं अचार छूती हूँ और मेरा अचार तो सालों साल चलता है। नंबर 2, पीरियड के टाइम पे हमें बाल धो के नहीं नहाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना हमें पेन बहुत ज़्यादा होगा या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड के टाइम पे हम कभी भी बालों को अपने धुल के नहा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पहले के टाइम पे ऐसा था कि पीरियड आने के तीसरे दिन या छठवें दिन के बाद बालों को वॉश किया जाता, तो उसके काफ़ी सारे रीजंस होते थे। पहली बात तो ये होता था कि घर में बाथरूम नहीं होता था, वॉशरूम नहीं होता था, टोटी नहीं होते थे, शावर नहीं होते थे, महिलाओं को दूर नदी पे, नहर पे, कुओं में, यहाँ सब जाके नहाना पड़ता था। तो फर्स्ट सेकंड डे काफ़ी हैवी पीरियड होने की वजह से उनको नहाने में प्रॉब्लम होती थी। तो जब थर्ड डे वो लोग होता था तो अपने वॉश, जब पीरियड ब्लड कम हो जाते थे, ऑलमोस्ट 3 डे में बहुत लोग के पीरियड खत्म हो जाते हैं, तब वो अपने सर को धुल के नहाते थे। तो बट आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप पीरियड के टाइम पे अपने सर को अच्छे से धुल के नहाना चाहते हैं तो आप नहा सकती हैं, इससे आपकी पीरियड में या आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 3, पीरियड में टैम्पून, मेंस्ट्रुअल कप और ये मार्केट वाले पैड, या फिर जो लोग कपड़ा यूज करती है, कपड़े को धुल के धूप में सुखवा के या गर्म पानी से धुल के यूज करने से कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम या पीरियड की कोई समस्या नहीं होगी, ये भी एक मिथ ही है। जी हाँ, टैम्पून भी हमारे वर्जिनल पार्ट के अंदर इंसर्ट होता है, मेंस्ट्रुअल कप भी हमारे वर्जिनल पार्ट के अंदर इंसर्ट होता है। कपड़े हम रीयूज करते रहेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया होते हैं। कपड़ा तो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे पीरियड के टाइम पे यूज करने के लिए। फिर आता है पैड, प्लास्टिक वाले पैड अगर आप यूज कर रहे हैं तो काफ़ी सारे सर्वे के अनुसार प्लास्टिक पैड हमें सर्वाइकल कैंसर के करीब ढकेलता है, यानी कि हमें बच्चेदानी के कैंसर के करीब ले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यूज करना जो होता है कि हमारे लिए सेफ है, तो ये पूरी तरीके से मिथ है, ये हमारे लिए पूरी तरीके से सेफ नहीं है। तो पीरियड में यूज क्या करें? पीरियड में यूज करिए जो कि पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, जो कि मैं भी पिछले 1 साल से लगभग यूज कर रही हूँ, सुकन्या केयर संस्था का 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। ये सैनिटरी नैपकिन पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री है, केमिकल फ्री है, और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इस सैनिटरी नैपकिन को यूज करने से हमें कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, कोई कीटाणु नहीं होगा, और इस सैनिटरी नैपकिन को यूज करने से हम सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोगों से बच सकते हैं। कहावत है ना, सावधानी से देरी भरी, दुर्घटना से देरी भली, ये होता है ना, और दुर्घटना से सावधानी भली, ये ऐसा हम लोग कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक साथ नहीं होता, अचानक से नहीं होता, उसको होते होते उसके स्टेप होते होते टाइम लगता है, और उसके
उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, पर उस सर्वाइकल कैंसर से हम बच सकते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर हमें 30 साल की एज में आज हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक वाले केमिकल वाले पैड्स को यूज करने से हो रहा है। तो आप अगर ये प्लास्टिक फ्री पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस से बना 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, जो कि ऑक्सीजन लेयर, जेनेटिन जेल, टिश्यू पेपर से मिलके बना हुआ है, पूरी तरह प्लास्टिक से मुक्त है, इसमें कहीं भी प्लास्टिक नहीं यूज है, अगर ये यूज करते हैं तो आप यकीन मानिए आप सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोगों से खुद को और अपनों को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप पीरियड, ल्यूकोरिया, यूरिन इन्फेक्शन, वर्जाइनल इन्फेक्शन, इन सारे प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई होगी इन 3 मिथ की जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसे ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर, जैसे कि मैं कहती हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस बीमारी से रिलेटेड या कौन सी जानकारी चाहिए, वो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। राधे राधे।